136 दिनों के बाद राहुल गांधी संसद में पहुंचे हैं और बगैर किसी भूमिका के सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं। एक एक करके देखिए, राहुल गांधी संसद में पहुंचे और उसके बाद में सीधे वो गांधी प्रतिमा के सामने गए और उसके बाद में संसद के अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा। तो शुरुआत से जो है ये तस्वीरें सबसे पहले बगैर किसी भूमिका के सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। बहुत बहुत बधाई हो। मैम राहुल जी की स्टोर हो गई मैम, आप खुश हैं? ये वो तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी संसद में पहुंचे और संसद के अंदर पहुंचे तब क्या हुआ वो तस्वीरें मैं दिखाता हूं। संसद में राहुल गांधी जब बैठे तो भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के जो सांसद हैं, वो क्या कहने लगे, क्या एक बड़ा आरोप लगाया है, उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास हैं। ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत खास हैं और ये तस्वीरें बता रही कि किस तरह से जो है वो राहुल गांधी का स्वागत किया गया है। राहुल गांधी, अब जरा ये तस्वीरें मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते हुए एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। राहुल गांधी जो है वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। कांग्रेचुलेसन करते हुए, सब लोग बधाई देते हुए, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वहां पर वो राहुल गांधी को यहाँ पर घेर लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी मुड़ जाते हैं, वो देखिए मुड़ गए हैं वहां और वो सीधा गांधी प्रतिमा की तरफ जा रहे हैं। गांधी प्रतिमा की तरफ जो है राहुल गांधी जाते हैं और यहाँ पर आपको सोनिया गांधी दिखेंगी, वो भी इशारा करके कहती कि नहीं पहले वहां जाना चाहिए। तो संसद में घुस सकते थे अंदर। देखिए सोनिया गांधी को देखिए, सोनिया गांधी भी संसद की सीढ़ियों पर खड़ी हैं। ये यहाँ पर सोनिया गांधी हैं, ये संसद की सीढ़ियों पर खड़ी हैं और संसद की सीढ़ियों पर खड़ी होकर के कह रही हैं कि पहले उधर। और ये देखिए कैसे कूद कूद करके जो है वो कांग्रेस के सांसद, ये केरल से कांग्रेस के सांसद हैं,
चिदम्बरम के बेटे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग कूद कूद करके राहुल गांधी के साथ में आने के लिए, इधर सांसद है ये सब, कूद कूद करके आए लेकिन राहुल गांधी के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ से जो एक काफिला है राहुल गांधी का, ये पैदल पैदल सब लोग जो है वो सिक्योरिटी के साथ में वो आगे चलते हैं। और देखिए कैसे ये कोई आम लोगों की भीड़ नहीं है जो राहुल गांधी को यहाँ पर घेर रही है। ये तमाम सत्ता पक्ष, ये विपक्ष के जो सांसद हैं, जिसमें कांग्रेस है, बाकी के नेता हैं, बाकी के जो पार्टियों के सांसद हैं वो हैं, वो फिर उसके बाद ये गांधी प्रतिमा के पास पहुंचते हैं। भैया बहुत बहुत बधाई हो, ये बधाई। और ये तस्वीर, ये नज़ारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि ये जो संसद का जो गलियारा इसको कहते हैं, इस गलियारे के अंदर आपको कितने लोग नजर आ रहे हैं। और ये केवल सांसद नहीं है, ये वो लोग भी हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो संसद में काम करते हैं, अलग अलग जो विभाग में काम करने वाले लोग हैं, वो सब लोग इकट्ठा होकर के राहुल गांधी को देखने के लिए आए। यहाँ पर दो नारे लगते हैं। एक नारा लगता है कि राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरा नारा लगता है कि राहुल गांधी आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। ये विपक्ष के सांसदों ने नारा लगाया है। और उसके बाद में नारा लगता है इंडिया इंडिया, उत्तर मांगे इंडिया, दक्षिण मांगे इंडिया। इंडिया इंडिया के नारे जो है वो इसमें लगते हैं। और उसके बाद में नारों के बाद में यहाँ पर आपको जो है मिठाई खिलाते हुए कुछ जो है तस्वीरें आपको यहाँ पर विपक्ष के तमाम सांसद मौजूद हैं। और ये देखिए मिठाई जो है आपस में एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और मिठाई खिलाते हैं। इसके बाद सोनिया गांधी की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सुशील गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, तमाम और बाकी पार्टियों के सांसद हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं। और इसके बाद सोनिया गांधी आती हैं। ये देखिए सोनिया गांधी जी, आप देखिए महिला सांसद कांग्रेस की, वो उनके साथ में है। मैम राहुल जी की मैम, आप खुश हैं? और ये सवाल जो पत्रकार ने पूछा, और ये संभवतः जैनेंद्र हैं एबीपी न्यूज़ से, जितना मैं आवाज़ से पहचान रहा हूँ। और प्रियंका, ये यहाँ पर सोनिया गांधी जो है वो जरा सी बस मुस्कुरा भर देती हैं और मुस्कुरा करके जो है वो सोनिया गांधी आगे चली जाती हैं। तो खुशी तो है, जाहिर सी बात है, एक माँ होने के नाते, एक पार्टी के नेता हैं, बड़ी नेता हैं कांग्रेस की, और जाहिर सी बात है कांग्रेस का एक नेता वापसी आया है तो खुशी तो होगी, जाहिर सी बात है। अब जरा तस्वीर देखिए जब संसद में राहुल गांधी की एंट्री होती है, और हैरानी देखिए इस बात की कि संसद जो है देश में, लोकसभा के अंदर राहुल गांधी पहुंचे क्योंकि वो चुने हुए सांसद हैं। राज्यसभा में मनोनीत सांसद होते हैं और चुने हुए सांसद जो है वो यहाँ पर लोकसभा में होते हैं। तो लोकसभा में जो है वो राहुल गांधी पहुंचे। केवल 4 मिनट जो है वो लोकसभा चलती है और उसके बाद लोकसभा को 2 बजे के लिए फिर जो है वो स्थगित कर दिया जाता है। तो तस्वीरें आप देखिए राहुल गांधी के आने से पहले की तस्वीरें। रुपया जो है सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2005 के बाद के लिए स्थगित की जाती है। बस 4 मिनट लोकसभा चली, स्थगित। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी जो है वो आपको नजर आ रहे हैं अपनी कुर्सी पर, अपनी जो है जगह है उनकी, उस जगह पर, बेंच पर जो है वो राहुल गांधी बैठे हुए नजर आए। आज जो है स्थगित की जाती है। राहुल गांधी जब पहुंचे तो बीजेपी की तरफ से 38 करोड़ रुपए का कुछ जो है वो एक एलिगेशन लगाया गया है। डिटेल में एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, कुछ मीडिया हाउस के ऊपर एलिगेशन है और उसमें राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का नाम जो है वो भी लिया गया है। क्या है वो डिटेल, क्या एलिगेशन लगाया गया, किस मीडिया हाउस पर लगाया गया है, वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन इस खबर में हम लोग जो है वो अलग से किसी खबर में जिक्र करेंगे। इस खबर में मैं राहुल गांधी को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही है वो मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो है वो पोस्टर जारी किया गया, सत्यमेव जयते, बहाल हुई श्री राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता, जनता के मुद्दे उठाने, सत्ता की आंख में आंख डालने आ रहे हैं जननायक। और ये यहाँ पर जो है वो अधिसूचना जो जारी की गई है उसकी कॉपी यहाँ पर है। कांग्रेस आज गदगद है, कांग्रेस आज गदगद है। और ये 2 स्क्रीनशॉट देखिए, ये राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के स्क्रीनशॉट हैं और इसमें जो है वो आपको एक खास चीज़ नज़र आ रही होगी, ये डिस्क्वालीफाई एमपी का ये स्क्रीनशॉट है।
जब राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था तो उस वक्त उन्होंने अपने ट्विटर बायो के अंदर लिख दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं और डिस्क्वालीफाई एमपी हैं, अयोग्य सांसद हैं। लेकिन आज जब उनको सदस्य बहाल कर दिया गया तो फिर उन्होंने यहाँ पर जो है वो अपना जो ट्विटर का बायो है उसको भी बदल दिया और लिखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो डिस्क्वालीफाई एमपी था उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कर दिया। अब इसके बाद में कुछ और प्रतिक्रिया आपको दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो कहा गया कि संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद जननायक राहुल गांधी जी पहुंचे। अब कांग्रेस जो है वो कुछ समय से राहुल गांधी को लेकर के जननायक लिखना शुरू कर दिया है। ये करीब करीब जो है वो 5-6 महीने से बदलाव देख रहे हैं। संसद पहुंचते ही उन्होंने परिसर में लगी गांधी प्रतिमा को प्रणाम किया। ये करोड़ों भारतवासियों की जीत है, असत्य के खिलाफ सत्य की जीत है, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। तो 3 जो है वो बातें कांग्रेस की तरफ से यहां पर कही गई। पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, मेरी हस्ती को तुम क्या पहचानोगे, हजारों मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते। मेरी हस्ती को तुम क्या पहचानोगे, हजारों बदनाम हो गए मुझे, हजारों मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते। मेरी हस्ती को तुम क्या पहचानोगे, हजारों मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते। तो ये कांग्रेस नेता की तरफ से ट्वीट आया है। 2 ट्वीट मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, कांग्रेस की नेता है, महिला कांग्रेस की नेता है और इन्होंने जो है ट्वीट करके कहा है कि वनवास खत्म हुआ, तानाशाह के खिलाफ सड़क पर भी लड़े हैं, अब संसद में भी लड़ेंगे। और राहुल गांधी की जो फोटो है संसद की वो उन्होंने यहां पर ट्वीट किया है। अब इसी तरह से कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया है, साजिश हुई सारी नाकाम, जननायक एक बार फिर से संसद के अंदर। तो कांग्रेस जो है वो अब गदगद नजर आ रही है। कांग्रेस जो है वो अब एक अलग ही लेवल में नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी पहुंचे संसद के अंदर तब तो जो माहौल था वो बिल्कुल अलग माहौल था, वाकई अलग माहौल था। इस तरह का माहौल जो है वो देखा नहीं गया कि कोई एक सांसद आता है संसद के अंदर और उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाए। मैंने आपको दिखाया कि संसद के गलियारे में ना केवल सत्ता पक्ष के सांसद बल्कि माफ कीजिए, ना केवल विपक्ष के सांसद, हो सकता है कि सत्ता पक्ष के सांसद भी जो है वो ऊपर से उनको देख रहे हो कि राहुल गांधी आए हैं, कैसे उनका स्वागत हो रहा है। और जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो तो बाहर निकल करके देख ही रहे थे। तो एक बड़ा जो है वो उत्सव की तरीके से जो है वो कांग्रेस आज के दिन को सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन बीजेपी अब इस पर कैसे काउंटर करेगी, और अब तो कोई जो है वो संशय बचा नहीं, कोई डाउट बचा नहीं है कि कल हो या परसों हो, जब विपक्ष की बारी आएगी विश्वास प्रस्ताव पर बोलने की, संभवतः कल होगा वो, तो उसमें राहुल गांधी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे, वो बड़ा सवाल है। अब सवाल एक ये है कि सदस्यता बहाल हो गई है, तो ये तस्वीरें आप देखिए, जब राहुल गांधी को जो घर है वो उनसे ले लिया गया था, राहुल गांधी का घर, उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो क्या घर भी वापसी होगा? घर तो जरूर वापसी होगा, सांसद होने के नाते घर तो जरूर मिलेगा, लेकिन क्या यही घर मिलेगा या और दूसरा घर मिलेगा? हालांकि इस घर में अभी कोई शिफ्ट नहीं हुआ है, तो बहुत संभावना है कि यही घर जो है वो राहुल गांधी को दिया जाए। 19 साल तक राहुल गांधी इस घर के अंदर रहे और एक एक चीज़ जो है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने, ये देखिए, ताला चाबी जो है वो बंद करके ये सौंप रहे हैं अधिकारियों को। तो ये जो लम्हे हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत भावुक कर देने वाली जो है वो रही। और उसके बाद में क्या कहा था तब उस वक्त में राहुल गांधी ने, वो तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन एक बार ज़रा फिर से देखिए। ये तस्वीर जो है बहुत भावुक करने वाली थी कि राहुल गांधी जो है वो प्रियंका के साथ में, और सोनिया गांधी को आप देख रहे हैं यहाँ पर, सोनिया गांधी उनको देख रहे हैं। तो पूरा परिवार आया था और उसके बाद में पैकिंग की, फिर उसके बाद में सामान को, ये देखिए, नीचे से ऊपर से हर लोग जो है एक एक बिजली का स्विच वो बंद किया अपने हाथों से, और उसके बाद में कहीं पर भी कोई ट्यूबलाइट, कोई पंखा चलता हुआ ना रह जाए वो बंद करके, फिर चाबी लगा करके, तो बड़े सलीके से। और कांग्रेस ने इसको भुनाया भी। अब देखिए क्या कह रहे थे। के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया। पहले मैं, एक मिनट मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल,
मैं कीमत चुकाता हूँ, जो भी कीमत है जी मैं चुकाऊंगा। तो ये राहुल गांधी ने उस वक्त में कहा था कि ये जो घर है, ये घर मुझे 19 साल तक लोगों ने मुझे ये घर दिया और इस घर में मैं 19 साल तक लोगों के द्वारा दिए हुए इस घर के अंदर में रहा और अब जो है सच्चाई बोलने की कीमत होती है और वो कीमत मैं चुका रहा हूँ और मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि घर खाली करने की जो मियाद होती है उसको जो है वो लोग पार कर जाते हैं, घर खाली नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो मियाद इनको मिली थी, जो टाइम मिला था, उस टाइम के अंदर अंदर उस घर को खाली कर दिया और उसके बाद में अपना सामान लेकर के फिर वो जो है सोनिया गांधी के साथ में शिफ्ट हो गए थे। और ये तस्वीरें जो है वो बड़ी ख़ास हैं। अब इन सारी चीज़ों को कांग्रेस जो है वो लोगों तक लेकर के जाएगी, भुनाएगी, लेकिन बीजेपी उसके लिए फिर वही सवाल कि आखिरकार बीजेपी को इस पूरे प्रकरण से हासिल क्या हुआ, राहुल गांधी को बाहर भेज करके हासिल क्या हुआ। और राहुल गांधी, आप सोचिए कि जिस वक्त में राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया था उस वक्त में जो है वो इतना हुजूम और इतना वो नहीं था और लोगों को नहीं पता था। और कुल 136 दिन हुए हैं जो ये सब कुछ आप बदलाव देख रहे हैं। 136 दिन, 136 दिन के अंदर जो है ये सब कुछ हुआ है। और 136 दिन में राहुल की छवि किस तरह से बदली है, राहुल को लेकर के लोगों की सोच किस तरह से बदली है, ये सब आपके सामने है। और इसीलिए बीजेपी को लगा कि अब इस मामले को जो है ज़्यादा लंबा खींचना खराब होगा। अगर राहुल की सदस्यता नहीं देते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा से जाएंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं एक बीजेपी के मन में रहा होगा कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से फिर फटकार लगेगी, तमाम सारी बातें कही जाएंगी। तो छोड़ो, अब इस बात से जो है राहुल गांधी के मैटर में ज़्यादा हाथ डालना अब जो है वो ख़राब होगा, इसलिए अपने आप को अलग कर लो। और आज जो है वो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को सारे नियमों के तहत जो वापसी जो है उनको संसद का हिस्सा बनाया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पहले भी कहीं पर नहीं थे, अब भी कहीं पर नहीं हैं, हम तो एक दर्शक की भांति हैं, जो किया वो कोर्ट ने किया, अब जो किया वो कोर्ट ने किया। लेकिन अंदर खाने सब जानते हैं कि किसने कितना जो है वो खुशियां मनाई, आज किसको कितनी खुशी हो रही है और आज किसको कितना दुख हो रहा है, ये सब चीज़ें तो आपके सामने हैं। तो बहरहाल एक बड़ी खबर और एक ऐसी खबर जिस खबर को लेकर के लोगों का इंतज़ार था, लोग देखना चाह रहे थे कि क्या होगा उस दिन। तो बहरहाल आज का वो दिन है जब लोग जो है वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी, जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, वो राहुल गांधी आज दोबारा से उस संसद का हिस्सा बन गए हैं, दोबारा उस संसद में पहुंचे हैं। अब बस इंतज़ार है, तो इंतज़ार ये है कि राहुल गांधी को जब बोलने का मौका मिलता है तब क्या बोलते हैं। क्योंकि अभी तो कैमरा राहुल गांधी की तरफ या विपक्ष की तरफ जाता है तो चंद सेकंड भर के लिए जाता है। 4 मिनट की वीडियो के अंदर जो मैंने कुछ राहुल के फुटेज निकाले हैं वो भी चंद सेकंड के निकले हैं। तो खैर इंतज़ार इसी चीज़ का है कि बोलेंगे तब बोलते क्या है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को इंतज़ार है इस बात का, लोग देखना चाह रहे हैं इन तस्वीरों को। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।